Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start the revision class. As ICSE board examination of maths in maybe in 4th of March. So I am going to start the mathematics revision. तो ICSE बोर्ड के हिसाब से भी रिवीजन कर रहे हैं, उसमें CBSE भी इंक्लूडेड है और स्टेट बोर्ड्स भी इंक्लूडेड है। तो ICSE का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है मैथ्स का, उसमें काफी गैप मिल गया है तुम लोग को, तो रिवीजन का काफी टाइम मिल गया है तुम लोगों को। सो हम कोशिश करेंगे कि इन लाइक 5-6 डेज में जो भी टाइम है हमारे पास, इसमें हम लगभग पूरा सिलेबस कवर कर लें, ठीक है, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कुछ गाइडेंस भी देंगे जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने डिवीजन क्लास। तो ये डिवीजन क्लास 1 है। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, और मेंसुरेशन पे क्वेश्चन है जो कि बेस्ड ऑन है कोण पे, ठीक है। तो ये 2008 क्वेश्चन है, 2008 का आई थिंक 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। देखते हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वही हम डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन से जितने भी कॉन्सेप्ट है कोण के वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट इज 1232 मीटर क्यूब। इस कोनिकल टेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड एरिया ऑफ द बेस इज 154 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करना है, पहला है रेडियस निकालना है, रेडियस बताना है, ठीक है। दूसरा है हाइट ऑफ द टेंट बताना है, एंड तीसरा है लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोनिकल टेंट इफ इट्स विड्थ इज 2 मीटर। मतलब जितना कपड़ा कितना लगा हुआ है, उस कपड़े की जो भी टेंट बनाने में जो कपड़ा लगा हुआ है उसकी लेंथ बतानी है, उसकी विड्थ दिया हुआ है। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कोण बनाते हैं, ठीक है। जैसे टेंट समझ रहे हो ना, एक कोनिकल टेंट बनाया गया है ऐसे, है ना, और टेंट का एक बेस है ऐसे, और एक कोन बना हुआ है, ठीक है। सो कुछ हम ऐसा बना रहे हैं, ये है कोन हो गया, और इस कोन का ये बेस है, जैसे बेस, और इस कोन का ये रेडियस है, ठीक है। और इस कोन पे कपड़ा लगा हुआ है ना, कोनिकल पूरा पे कपड़ा लगा हुआ है, और इसकी हाइट है, मान लेते हैं हाइट h है, क्योंकि हाइट भी तो निकालना है, हाइट निकालना है और ये रेडियस निकालना है। तो जो डेटा प्रोवाइडेड है उसका यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। सो पहला डेटा दिया हुआ है, द वॉल्यूम गिवन है और एरिया ऑफ द बेस गिवन है। अच्छा ये बताओ, जो कोनिकल होगा, कोनिकल टेंट का जो नीचे का बेस होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, सर्कुलर ही तो होगा टेंट। तो सर्कल अगर है तो उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और एरिया दिया कितना है 154। इसका मतलब जो पाई आर स्क्वायर है वो दिया है 154। यहां से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। सो पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 22 से 7 कट गया, तो 7 इंटू 7 हो गया 49। तो आर कितना आ गया, √49 मतलब 7 मीटर। तो आर कितना आ गया 7 मीटर। सो रेडियस आ गया, पहले का आंसर कंप्लीट हो गया 7 मीटर। ओके, अब सेकंड पूछा है व्हाट इज द हाइट। तो एक चीज और दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम का यूज कर लें। वॉल्यूम हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ द टेंट, कोनिकल टेंट होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो वॉल्यूम गिवन है कितना, 1232, 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर दिया है 7, तो 7 स्क्वायर इट इज 49, और एच निकालना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां से 7 से कट जाएगा 7, तो 22 इंटू 7 हो जाएगा 154/3 इंटू एच, ठीक है। तो h यहां से निकालेंगे तो 1232 इंटू 3 154, ठीक है। तो इसको कट करेंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे। सो कट करते हैं, तो ये कट जाएगा, इट इज 11 से कट जाएगा, तो 11 1 जा 11 एंड 4 11 4 जा 11 एंड इट इज 1 11 11 2 जा, और 14 दिस इज 8 जा 112, h will be 24 मीटर। तो हाइट कितना आ गया 24 मीटर, ठीक है। सो यहां से हमने h निकाल लिया और रेडियस निकाल लिया।
तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, तो रेडियस भी आ गया। और कभी कभी 3 मार्क्स में क्वेश्चन यही आता है, सिर्फ इतना ही पूछता है ना। तो तुम्हें फॉर्मूले आने चाहिए, है ना। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर इज द रेडियस, एच इज द हाइट। इसके बाद जो पूछा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोनिकल टेंट इफ इट्स विड्थ इज 2 मीटर। ओके, तो पहली चीज पूछा है कैनवस के बारे में पूछा है। कैनवस मतलब जो टेंट का कपड़ा है, ठीक है। और कपड़े की विड्थ दे रखी है कितनी, 2 मीटर। तो जिसे मान लेते हैं वो कपड़ा का कुछ एरिया होगा, है ना। तो जो भी एरिया ऑफ द कैनवस होगा, एरिया ऑफ द कैनवस इज इक्वल टू पाई आर एल। जो भी इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वही इसके टोटल कपड़े का एरिया होगा। सो हमको पता है किसी भी कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर एल। तो जो कैनवस का एरिया होगा वही उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि ऐसे ही लगा होगा ना, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही कैनवस का एरिया होगा, तो पाई आर एल। ठीक है। और एरिया ऑफ द कैनवस ये आ गया पाई आर एल। अच्छा, एरिया निकाला है तो हमको पता है लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ दिया है कितना, 2, लेंथ निकाला है। लेकिन पहले हमें पाई आर एल निकालना पड़ेगा। तो पाई आर एल के लिए आर तो पता है बट एल नहीं पता, और एल ये होता है ये स्लैंट हाइट। यहाँ पे एल क्या होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो इसमें एल क्या होता है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। और एल निकालने का तुमको फॉर्मूला पता है, ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे। तो एल स्क्वायर विल बी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। So if you do squaring, L square equals to 24 square and R is 7 square. So 24 square is 576 plus 49. So it will be 625. So this is L square 625. So L will be 25 meter. L will be 25 meter. तो L आ गया 25 मीटर। ओके, सो L आ गया। अब L की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो पाई इज 22/7 और R इज रेडियस कितना है 7 एंड L इज कितना 25। सो दिस इज 22 into 25। इफ यू मल्टीप्लाई दिस 550 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ दिस कैनवास, पूरे कपड़े का एरिया, है ना। अच्छा, हमें पता है विड्थ दिया है और लेंथ पूछा है, ठीक है। तो कोई भी अगर कपड़ा होगा ना तो उसका लेंथ अगर पता है और उसकी थिकनेस पता है, थिकनेस मतलब उसकी विड्थ, तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो थिकनेस जो होगा वो होगा, एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू विड्थ। और वो कितना दिया है, 550 के इक्वली तो दिया है। जो भी कैनवास होगा, देखो ये तो पूरा कपड़े का एरिया हमने निकाल लिया पाई आर एल से, लेकिन एरिया ये भी तो होगा जो भी उसकी लेंथ होगी और विड्थ होगा। और वही पूछा है कि कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा। तो यहां से विड्थ की वैल्यू कितनी है, 2, तो रख दो, तो लेंथ कितना आ जाएगा, ये विड्थ डिवाइड हो जाएगा, तो 550/2, दिस इज हाउ मच, 275 मीटर कपड़े की क्या होगी, लेंथ। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मेंसुरेशन का। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। ये है सिलेंडर पे बेस्ड, ठीक है। तो कोन के हमने सभी फॉर्मूले डिस्कस किए, कोन का एरिया, बेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो अब हम देखते हैं सिलेंडर पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास रहेगी, तो इसमें जितने पॉसिबल फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि टीएसए ऑफ सर्कुलर सिलेंडर दिया है। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, टीएसए नहीं लिखा था वहां पे टोटल सरफेस एरिया लिखा रहेगा, हमने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। तो टीएसए ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज 462। और दिया है सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, वो 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का। जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो 1/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया का। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पूछा है। तो देखो जितने भी हम फॉर्मूले हैं सिलेंडर के डिस्कस कर ले रहे हैं पहले, ठीक है। तो सपोज ये एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, दिस इज सॉलिड सिलेंडर। और इस सिलेंडर का रेडियस गिवन, रेडियस है मान लेते हैं r, और इसकी कुछ हाइट है मान लेते हैं h है, ठीक है।
ओके, दिस इज एच, यहां से भी रेडियस आर है, दोनों की रेडियस आर, ठीक है। तो ये सिलेंडर है। अब पूछा है इसका, पहले पूछा है टीएसए बताओ और सीएसए भी, इन सब का फार्मूला जरूरत है। तो इस सिलेंडर के जितने भी हमने फार्मूले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला जो फार्मूला है जो तुम्हें पता होना चाहिए, इसका कर्व सरफेस एरिया। देखो सिलेंडर का जो शेप होता है कुछ ऐसा होगा, सिलेंडर कुछ इस शेप का होगा, ठीक है। तो ये जैसे सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का मान लेते हैं कि ये नीचे का बेस है और ये सिलेंडर की हाइट है और ये ऊपर का सरफेस है ना। तो ये सिलेंडर का शेप है, ये कुछ ये बना हुआ है ना, और यहाँ के रेडियस और यहाँ की रेडियस सेम है, मतलब ये सेंटर से रेडियस और ये सेंटर से रेडियस दोनों सेम है, ओके। और ये इसकी हाइट है। अब पहला है टोटल कर्व सरफेस एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट है ना, जो ये पूरा पार्ट है ये कर्व सरफेस एरिया। तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा इसका, उसका फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। इसका एक प्रूफ भी वो सिंपल है कि जो भी नीचे का पेरीमीटर है उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, पेरीमीटर इंटू हाइट, सिंपल एरिया हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच, ओके। इसके बाद आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने ये मान लो ये सिलेंडर है, इसका हमने ये एरिया निकाल लिया टोटल, ये वाला एरिया से कौन सा हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में ये भी आएगा, ये वाला एरिया देख ये आएगा और ये ऊपर वाला भी आएगा। तो ये तो हो गया 2 पाई आर एच और ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है ना ये एरिया, पाई आर स्क्वायर और सेम ऊपर है, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना बन गया, टोटल बन गया टी एस ए बन गया 2 पाई आर एच तो रहेगा ही, प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया टी एस ए। यहाँ 2 पाई आर कॉमन ले लो, आर प्लस एच अगर यहाँ कॉमन लोगे तो टी एस ए हो जाएगा। इफ यू टेक 2 पाई आर कॉमन इट विल बी एच प्लस आर। तो ये हो गया फॉर्मूला, तो टी एस ए का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला तुम्हें याद रखने हैं एरिया के टर्म्स में। पहला है सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, दूसरा है टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया रहेगा और दो सर्कुलर जो नीचे रिंग बनी हुई है उनका एरिया, रिंग का नहीं कह सकते, जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया, बेस का और ऊपर का, ठीक है। एक तीसरा फॉर्मूला है जो इसका वॉल्यूम का है, वो भी तुम्हें याद रखना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है एच, तो उससे फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ओके। तो ये हो गया तुम्हारे तीन फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं एक सिलेंडर के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया सिलेंडर। अभी एक हॉलो सिलेंडर रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर या नॉर्मल सिलेंडर लिख आता है, तुम्हें ये फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। सो इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रिवीजन क्लास रहेगी, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं हम सब डिस्कस कर लेंगे और भी प्रीवियस क्वेश्चन जो भी है वो भी हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है टीएसए, दिया है टीएसए ऑफ सर्कुलर सिलेंडर गिवन है। तो टीएसए कितना है हम ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे कितना है, 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर, वो किसके इक्वल है 462 का इक्वल है, ठीक है, ओके। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 2 में है सीएसए इज 1/3 ऑफ टीएसए। सीएसए कितना है, तो सीएसए इज 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टीएसए। टीएसए कितना है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। यही तो हुआ, जो सीएसए है वो टीएसए का कितना है 1/3। तो देखो यहाँ पे 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू मल्टीप्लाई 3 है 3 इंटू एच, 3h इक्वल टू एच प्लस आर। तो एच उधर आएगा 3h माइनस एच इक्वल टू आर, तो इज 2h इक्वल टू आर। ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर, ओके। सो इस इक्वेशन से हमें ये मिल गया 2h इक्वल टू आर, ओके। सो यहाँ पे क्योंकि हमें क्या है, नॉर्मली हमें वॉल्यूम निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम है ना, तो हमें इसका मतलब आर चाहिए और एच चाहिए तभी वॉल्यूम निकाल पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखो हम मान लो एच की आर की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे रख दें, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे 2h, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ आर हियर, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 2h हो जाएगी। सो यहाँ से हमें निकल सकता है, या फिर डायरेक्टली हम अगर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकाल लें,
नॉर्मली हमें करना क्या है, इन दो इक्वेशन का यूज करके हमें आर और एच की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ओके, तो चलो हम यूज करते हैं फॉर्मूला इन दोनों का और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आर की जगह पे रखो जरा 2h, तो पुट इन इक्वेशन 1, सो 2 पाई, ठीक है। एक काम करते हैं, h की जगह पे r/2 रख देते हैं क्योंकि r के टर्म्स में आ जाएगा और r निकल के आ जाएगा। सो पुट दिस h, है ना, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/2, पुट इन इक्वेशन 1। तो आर एच की वैल्यू यहां रखो तो यह हो जाएगा 2 पाई r and this is r/2 plus r equals to 462. So this is, if you take LCM, so 2 pi r into this is 2r plus r, this is 3r/2 equals to 462. तो यहां से देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये 3 pi r square equals to 462, ठीक है। So now you got this value of pi r square. So pi r square will be 3 से डिवाइड हो जाएगा 154 आ जाएगा, और पाई की वैल्यू यहां रख दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर 154, तो 22 से 7 कट जाएगा, तो 7 7 जो 49, तो आर स्क्वायर विल बी 49, सो आर विल बी 7। सो आर अगर 7 है तो आर की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में रख दोगे यहाँ पे, तो एच आ जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, 2 में रखेंगे तो दिस इज एच विल बी 7/2, दिस इज 7/2 विल बी 3.5 मीटर। एच आ गया 3.5 मीटर, आर आ गया 7 मीटर। नाउ पुट वैल्यू हियर, तो वैल्यूम आ जाएगा, तो वैल्यूम निकल के आ जाएगा, सो वैल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। देखो यहाँ पे अभी वैल्यू मत रखना कि पाई की वैल्यू रख रहे हैं, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, देखो डायरेक्टली यहाँ पाई आर स्क्वायर दिया है 154, तो डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर की जगह पे 154 इंटू दिस इज 3.5 लिख लो, या 3.5 को 7/2 भी कर सकते हो। देखो थोड़ा बहुत मैथ्स में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में ज्यादा स्मार्टनेस सिखानी पड़ेगी। जैसे मान लो इसको 7/2 लिख लेते हैं, ठीक है, तो सीधे कट जाएगा ये 2 7 जो 14, 2 7 जो 14, 77 इंटू 7, ठीक है, 539 मीटर क्यूब। तो थोड़ी बहुत स्मार्टनेस हमें दिखानी है मैथ्स में, स्मार्टनेस दिखाओगे तो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व क्यूब, ठीक है। देखो यहाँ सेंटीमीटर में है तो सभी वैल्यू सेंटीमीटर में आएंगे, इसको सही कर लेना, जैसे सेंटीमीटर ये, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर में आएगा आर, और दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, इसको सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो ये क्वेश्चन देखो, इसको हमने डायरेक्टली लिख लिया है ना, क्योंकि लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होता है, डायरेक्टली हमने इसको बना लिया है। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मतलब कि मोर देन 2 सॉलिड्स या मोर देन 1 सॉलिड को कंबाइन करके एक सॉलिड बनाते हैं। जैसे इसमें देखो यहाँ पे बोला है कि एक टेंट, जैसे अभी मैं टेंट का क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ कोन था, इसमें क्या था, कोन था। अब जो टेंट बनाया गया है एक सिलेंडर के लिए बनाया गया है, इसके ऊपर कोन, जैसे कि एक सिलेंडर ऐसे है, सिलेंड्रिकल नीचे है, उसके ऊपर ऐसे कोन बनाया गया है, तो ये ऐसा यूज हुआ है ना। कहने मतलब ये है कि एक सिलेंडर है उसके ऊपर एक कोन बनाया गया है, तो कुछ ये से बना हुआ है। इसमें इस सिलेंडर की हाइट दे रखी है, सिलेंड्रिकल जो टेंट बना हुआ है ये, है ना, ये कैनवास है, वही सेम चीज है, कैनवास ऐसे कपड़ा लगा हुआ है, सिलेंडर बना है, इसके ऊपर एक कोन है, टोटल कपड़ा लगा हुआ है उसके ऊपर, कैनवास लगा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट, तो कितना एरिया चाहिए होगा इसका, है ना। और इसका बेस का डायमीटर दिया है 4 मीटर के इस सिलेंडर का, और इस सिलेंडर का हाइट दे रहा है 2.1, और इसका 2.8 दे रखा है क्या, कोन का स्लैंट हाइट दे रखा है, ओके। सो इतना डेटा प्रोवाइडेड है, तुमसे पूछा है एरिया बताओ टोटल इसका, ठीक है, और दूसरा है वॉल्यूम बताओ इसका, टोटल वॉल्यूम हो गया। तो एरिया तो बहुत सिंपल है, एरिया हम कितना लगाएंगे इसका वो निकालना है मुझे, ठीक है। देखो जब भी हम कोई टेंट बनाते हैं
तो क्वेश्चन में बोल रखा है यहाँ पे, देखो एक चीज देखो, एरिया ऑफ कैनवस मतलब कितना हम कैनवस बोलते हो कपड़ा, मान लो कपड़ा यूज कर रहे हैं, तो कितना कपड़ा यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कि टेंट जब बनाएंगे तो ऐसे यूज करेंगे, ऐसे बनाएंगे, नीचे नहीं रखेंगे ना, नीचे का हम नहीं मान रहे हैं। सो क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें जो एरिया होगा, इसका जो टोटल एरिया होगा वो हमें निकालना है। तो एरिया क्या होगा, ये नीचे का पार्ट नहीं लेंगे, नीचे टेंट नहीं लगा रहता है ना, नीचे मान लो ऐसे टेंट रखा है तो नीचे जमीन पे कोई टेंट नहीं है, टेंट ऐसे है फिर ऐसे लगा हुआ है, तो सिर्फ सिलेंडर का कट सरफेस एरिया होगा और कोन का कट सरफेस एरिया होगा, यही तो उसका टोटल कपड़ा लगा होगा। तो एरिया में सिलेंडर का कट सरफेस एरिया, तो कट सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होगा 2 पाई आर एच, और इसका कितना होगा पाई आर एल। देखो पाई आर एल क्यों होगा, क्योंकि रेडियस इसकी सेम होगी, जो रेडियस इसकी है वही रेडियस नीचे इसकी है, ठीक है। तो ये अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है, ये दोनों 2 मीटर। सो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, ठीक है। आर 2 है और इसकी हाइट दे रखी है ये एच 2.1, एल की वैल्यू 2.8 है, तो यहां से कॉमन आ जाएगा पाई, आर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना 2h प्लस एल, ठीक है। तो पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 2 और एच की वैल्यू कितनी है 2.1, तो 2 इंटू 2.1 4.2 प्लस एल है 2.8। सो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 2 इंटू इफ यू ऐड दिस इट विल बी 7, तो 7 7 कट गया, इतना 44 मीटर स्क्वायर, इतना टोटल कैनवस रिक्वायर्ड होगा इस टेंट को बनाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन पूछा है अगला वॉल्यूम बताओ। सो वॉल्यूम तो बहुत सिंपल होगा, इस सिलेंड्रिकल का पूरा वॉल्यूम और इस कोन का वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम ऐड कर देंगे। देखो वॉल्यूम निकालना तो बहुत सिंपल होता है, किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, जितने सॉलिड है सबका वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दो, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो वॉल्यूम सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो यहां से हम चाहे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे या सीधे ऐड कर देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 1 है जाएगा, 3 + 1 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू है 2 और यहाँ पे एच की वैल्यू, क्योंकि कोन का है ना तो कोन की हाइट नहीं पता मुझे ना, तो ऐसे नहीं ऐड करेंगे, सॉरी सॉरी गलत है, देखो यहीं पे गलती होती है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों की हाइट को सेम मान लेते हैं, है ना, जैसे अब ये गलती हो सकती थी यहाँ पे, ये एच है किसका सिलेंडर का और एच किसका है कोन का, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये एच जो दिया है वो सिलेंडर का है और ये किसका है कोन का। आर तो दोनों का सेम है लेकिन एच सेम नहीं है ना, देखो ये है एच, ये इसका एच, ठीक है, तो ये एच निकालना पड़ेगा, एल दिया है आर दिया है तो एच निकालना पड़ेगा, और सिमिलरली इसका एच हमें पता है तो इसका एच यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। ओके, तो ये सिलेंडर है ना और ये कोन है, तो कोन का एच निकालना पड़ेगा, तो इसका एच कैसे निकालेंगे, हमको पता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये कोन का है ना कोन, ओके, तो एल विल बी 2.8 का स्क्वायर और आर स्क्वायर का लिया जाएगा तो आर है 2 स्क्वायर, इट इज एच स्क्वायर कोन, ठीक है। अब यहाँ पे 2.8 का स्क्वायर करें या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, तो 2.8 - 2 और 2.8 + 2 h स्क्वायर, तो 2.8 - 2 विल बी 0.8 और ये हो जाएगा 4.8 HCO स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो HCO स्क्वायर कोन का स्क्वायर, दिस इज 8 8 64 8 4 32 and 6 32 and 6 with 38 and 3.84 it will be 3.84, so h अगर निकालेंगे तो it will be under root of 3.84, so it will be 3.84, okay no problem। तो 3.84 आई थिंक किसी का होता है कि नहीं होता, ये स्क्वायर रूट
जैसे 20 का होता है लिखना 419 का नहीं होगा, 384 किसी का नहीं होगा। सो जो भी वैल्यू आएगी एच की, यहाँ पे वैल्यू हम कोण की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको हमें अगर ऐसी वैल्यू आती है तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे, और सिलेंडर की वैल्यू जो भी आएगी वो हम यहाँ पे दिया हुआ है ना 2.1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके एच सिलेंडर प्लस एच कोण बाई 3। सो सिलेंडर की जगह पे √3.84 जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो रख देंगे, कोण की जगह सॉरी सिलेंडर की जगह पे 2.1 और कोण की जगह पे ये वैल्यू, और सिंपलीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन में था नहीं, बट हमने ले लिया था। सो नॉर्मली जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये ध्यान रखना, ये चीजें कैलकुलेशन ज्यादा इतना टफ नहीं रहेगा, है ना। हमने क्वेश्चन में तो सिर्फ यही पूछा था, हमने ऐसे ही पूछ लिया था वैल्यूम का। तो नॉर्मली जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैलकुलेशन बहुत इजी आएगा, ऐसा आएगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर हम डायरेक्टली निकाल सकें, ठीक है। सो वो जो भी आएगा वो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया सॉलिड पे क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन इस पेयर में भी आते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम करेंगे कल भी। तो कल हम मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन करेंगे, और साथ में कल हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री भी, ठीक है। आज का ये रिवीजन वीडियो देखो और रिवाइज करो मेंसुरेशन के क्वेश्चन सिलेंडर और कोण के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।